आज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट 3 सीन 3 जूलियस सीजर आईसीएसई क्लास 10। एक्ट 3 सीन 3 में इंपॉर्टेंट क्या है? सिन्ना द पोएट, उसको गुस्से से भड़की हुई भीड़ ने मार डाला। वो लोग उसको मार डालेंगे। ये सबसे पहला शिकार है रोमन पीपल का आफ्टर द मर्डर ऑफ जूलियस सीजर। तो जैसे ही स्टेज से पर्दा हटता है, रोम का एक स्ट्रीट नज़र आ रहा है, उसमें सिन्ना द पोएट एंटर कर रहा है और उसके पीछे प्लेबियंस मतलब सिटीजन्स। तो सिन्ना द पोएट बोलता है, आई ड्रीम टुनाइट दैट आई डिड फीस्ट विद सीजर एंड थिंग्स अनलकीली चार्ज माय फैंटेसी। आई हैव नो विल टू वंडर फोर्थ ऑफ डोट्स, येट समथिंग लीड्स मी फोर्थ। सिन्ना द पोएट बोलता है कि टुनाइट, टुनाइट यानी कि लास्ट नाइट, आज की रात नहीं बल्कि पिछले दिन की बात, येस्टर नाइट। कहता है कि मैंने सपना देखा कि पिछले दिन रात को मैं सीजर के साथ खाना पीना खा रहा था, उसके साथ भोजन ले रहा था, फीस्ट कर रहा था। एंड थिंग्स अनलकीली चार्ज माई फैंटेसी, और मेरा इमेजिनेशन जो है ना, मेरे इमेजिनेशन में दुनिया भर के ओमेंस नज़र आ रहे हैं, अपशकुन नज़र आ रहे हैं। कुछ अपशकुन होने वाला था ऐसा मुझे नज़र आ रहा था। मेरे दिमाग में पूरा डर और अपशकुन भर गया था। आई हैव नो विल, मेरे अंदर ऐसा कोई डिज़ायर नहीं है टू वांडर फोर्थ ऑफ डोर्स, कि मैं घर के बाहर निकलूं। येट येट समथिंग लीड्स मी फोर्थ, अंदर तो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं घर छोड़ के बाहर निकलूं, लेकिन समथिंग है, कुछ तो ऐसा है जो हमें लीड कर रहा है आगे जाने के लिए। लीड्स मी फोर्थ, आगे बढ़ने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए हमें मजबूर कर रहा है। पता नहीं कोई चीज़ ऐसी है जो हमको मजबूर कर रही है बाहर निकलने के लिए। फर्स्ट प्लेबियन बोलता है, ये सारे गुस्से में भड़के हुए भीड़ है। तो पहला सिटीजन बोलता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम? क्योंकि सारी भीड़ भड़की हुई है, सबके हाथों में मतलब वो है आर्म्स है सबके हाथों में। हाँ, सबके हाथों में वेपन्स है, आर्म्स है, और सब लोग लेके घूम रहे हैं, रास्ते में ढूंढ रहे हैं ब्रूटस को, कैशियस को। तो फर्स्ट प्लेबियन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? सेकंड प्लेबियन कहता है, विदर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम? शक कर रहे हैं सब लोग। थर्ड प्लेबियन कहता है, वेयर डू यू ड्वेल, कहाँ रहते हो? फोर्थ प्लेबियन कहता है, आर यू ए मैरिड मैन और बैचलर, शादी हो गई तुम्हारी या कुंवारे हो? सेकंड प्लेबियन कहता है, आंसर एवरी मैन डायरेक्टली, जितने लोगों ने जितना सवाल किया है ना, सारा क्लियरली आंसर दो और ट्रुथफुली आंसर दो। ठीक है, डायरेक्टली देने का मतलब सब क्लियर आंसर देना है, झूठ नहीं बोलना है। फर्स्ट प्लेबियन कहता है, आई एंड ब्रीफली, और हाँ सटीक आंसर देना, ट्रुथफुल आंसर देना, सही सही। ब्रीफ मतलब छोटा होता है, यहाँ छोटा शॉर्टकट आंसर देना, ऐसा बोलने का मतलब नहीं है। यहाँ है कि मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो। फोर्थ प्लेबियन कहता है, आई एंड वाइजली, और हाँ वाइजली आंसर देना, बुद्धिमानी से, सोच समझ कर, एकदम सच्चा आंसर। थर्ड प्लेबियन कहता है, एंड ट्रूली, एकदम सही सही आंसर देना, ट्रुथफुल, यू हैव टू बी ट्रुथफुल, यू वेर बेस्ट, और अगर नहीं किया तो यू हैड बेटर, तुमको बेहतर समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डू यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो यहाँ वही बोलने का मतलब है कि इफ़ यू डोंट आंसर मी ट्रूली, यू वेर बेस्ट, अच्छी तरह से तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला तुम्हारे साथ। सिन्हा द पोएट बोलता है, व्हाट इज़ माई नेम, मेरा नाम क्या है? विदर एम आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेयर डू आई ड्वेल, कहाँ रहता हूँ? एम आई ए मैरिड मैन और बैचलर, शादी हो गई है कि कुंवारा हूँ? देन टू आंसर एवरी मैन डायरेक्टली एंड ब्रीफली, और सभी को डायरेक्टली आंसर देना है, ब्रीफली देना है, और वाइजली देना है, ट्रूली देना है। तो ठीक है, वाइजली ऐसे मैं वाइजली आंसर दे रहा हूँ, आई एम ए बैचलर, मेरी शादी नहीं हुई है। ऐसा इसलिए बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है शायद कि हो सकता है मेरे आंसर से लोगों को दया आ जाए। ठीक है ना, कि मेरी शादी नहीं हुई है भाई अभी, ठीक है ना, छोड़ दे भाई, अभी दुनिया देखना बाकी है। सेकंड प्लेबियन कहता है, दैट इज एज मच एज टू से दे आर फूल्स दैट मैरी। अच्छा, तो तुम्हारा बोलने का ये मतलब है कि जिन लोगों ने शादी कर लिया है वो लोग बेवकूफ़ है। दे आर फूल्स, यू विल बियर मी ए बैंग फॉर दैट। अब तो बेटा तुम इसके लिए हमसे मार खाओगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम सीधा सीधा ये बोलना चाह रहे हो कि जिसकी शादी हो गई है वो लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं। ठीक, और तुम वाइज आंसर दे रहे हो ना, तुम वाइज आंसर दिए हो। उसने बोला था मैं वाइजली आंसर दे रहा हूँ कि मैं बैचलर हूँ। तो बोला अच्छा, ये तुम्हारा विजडम से भरा हुआ आंसर है कि तुम बैचलर हो, इसका मतलब बाकी सब लोग बेवकूफ़ है, उल्लू है, जो लोग शादी कर लिया है।
आई फियर प्रोसीड डायरेक्टली। अब मुझे लगता है कि तुमको पिटाई पड़ने वाली है, हम ही से पिटोगे तुम, समझे? प्रोसीड डायरेक्टली, चलो सीधा सीधा आंसर दो सारे क्वेश्चन का। सीना द पोएट कहता है डायरेक्टली आई एम गोइंग टू, जैसे ही बोलता है वो प्लेबियन कि सीधा डायरेक्ट आंसर दो, डायरेक्ट, तो बोल रहा है कि ठीक है डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सीजर्स फ्यूनरल, मैं सीजर के फ्यूनरल में जा रहा हूँ, ये डायरेक्ट आंसर है मेरा। पहला वाला आंसर वाइज वाला आंसर था, विजडम से भरा हुआ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अब ये मेरा डायरेक्ट आंसर है। फर्स्ट प्लेबियन कहता है एज ए फ्रेंड और एन एनिमी, उसके उसमें जा रहे हो तुम, मतलब फ्यूनरल में, तो दोस्त के रूप में जा रहे हो कि दुश्मन के रूप में? उसने बोला एज ए फ्रेंड, दोस्त के रूप में जा रहा हूँ। सेकेंड प्लेबियन बोला दैट मैटर इज आंसर डायरेक्टली, इतना डायरेक्ट आंसर तो कोई नहीं बता सकता है कोई झट से। बोलने का मतलब है कि तुम पहले से सोच के रखे होगे कि हम ऐसा जवाब देंगे, फट से इसीलिए दे दिए हो, है ना? इतना डायरेक्ट कैसे कोई आंसर दे सकता है? दैट मैटर इज आंसर डायरेक्टली, हो सकता है बचने के लिए तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम उसके दोस्त के रूप में जा रहे हो, इसीलिए इतना डायरेक्ट आंसर दिए हो तुम। फोर्थ कहता है फॉर योर ड्वेलिंग, और रहते कहाँ हो, ये आंसर ब्रीफली देना, ठीक है ना? वेयर डू यू लिव, ब्रीफली मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट। सीना कहता है ब्रीफली बता रहा हूँ, आई ड्वेल बाय द कैपिटल, मैं कैपिटल के बगल में ही रहता हूँ, कैपिटल के बगल में जहाँ पे जूलियस सीजर मारा गया था उसी के बगल में रहता हूँ। थर्ड प्लेबियन कहता है योर नेम सर ट्रूली, अच्छा ये तो तुमने डायरेक्ट आंसर दे दिया और फिर तुमने ब्रीफली भी दे दिया कि कैपिटल में रहते हो, अब ट्रूली आंसर बताओ, सच सच कि तुम्हारा नाम क्या है। कहता है ट्रूली माई नेम इज सिन्हा, सच बता रहा हूँ मेरा नाम सिन्हा है। फर्स्ट प्लेबियन कहता है टीयर हिम टू पीसेस, ये सिन्हा है, सिन्हा ये भी कॉन्स्पिरेटर का हिस्सा है, फाड़ डालो इसको, चीर दो पकड़ के, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर, ये कॉन्स्पिरेटर है। सिन्हा कहता है आई एम सिन्हा द पोएट, आई एम सिन्हा द पोएट, अरे मैं सिन्हा हूँ, मैं कवि हूँ, कवि, अरे मैं कवि हूँ भाई, मैं कॉन्स्पिरेटर नहीं हूँ, मैं कवि हूँ, कविता लिखता हूँ। फोर्थ प्लेबियन कहता है टीयर हिम फॉर हिज बैड वर्सेस, चीर डालो इसको, फाड़ दो एकदम, इसके भद्दी कविताओं के लिए और गंदी कविताओं के लिए इसको चीर डालो। सिन्हा द पोएट कहता है आई एम नॉट सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर, अरे भाई मैं वो सिन्हा नहीं हूँ, मैं कॉन्स्पिरेटर नहीं हूँ, मैं जालसाज नहीं हूँ, मैंने जूलियस सीजर को मारने में कोई जालसाजी नहीं की। फोर्थ प्लेबियन कहता है इट इज़ नो मैटर हिज नेम इज सिन्हा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका नाम सिन्हा है कि क्या है, सॉरी प्लक बट हिज नेम आउट, हाँ, इट इज़ नो मैटर हिज नेम इज सिन्हा, इसका नाम सिन्हा है, पोएट है, तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम से क्या लेना देना है, जैसे लोग कहते हैं ना नाम से क्या लेना देना, काम देखो यारो, तो भाई काम तो तेरा ये है कि तूने कॉन्स्पिरेसी किया है ब्रूटस और कैसियस के साथ मिलके। अब सीना नाम होने से क्या होता है, सीना द पोएट होने से नाम क्या होता है, प्लक बट हिज नेम, इसके शरीर से, इसके दिल से इसका नाम बाहर कर दो, आउट ऑफ हिज हार्ट, इसके हार्ट में से इसका नाम बाहर करो, एंड टर्न हिम गोइंग, और इसको छोड़ो, भागने दो, सेंड हिम ऑन हिज वे, इसको छोड़ो, इसको भागने दो, जाने दो इसको अपने रास्ते पे। थर्ड प्लेबियन कहता है टीयर हिम, चीर दो इसको, चीर दो, कम ब्रांड्स हो, आओ दोस्तों, ब्रांड्स किसको बोल रहा है वो, भाई वो सारे लोग जो लोग मशाल लेकर के, आर्म्स लेकर के, वीपन लेकर के, सब लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ब्रूटस को, फायर ब्रांड्स, ये सब लोग आग वगैरह मशाल लेके घूम रहे थे, टू ब्रूटस, सब लोग ढूंढ रहे हैं ब्रूटस किधर है, टू कैशियस, सब लोग चलो चीरते हैं, फाड़ते हैं, आग लगा देते हैं ब्रूटस को, कैशियस को, बर्न ऑल, सबको जला देते हैं, कुछ जाओ डेसियस के घर की तरफ जाओ, कुछ जाओ कैस्का के घर की तरफ जाओ, कुछ चले जाओ लिगारियस के घर की तरफ, अवे गो, चलो भागो, एग्जियंट ऑल द प्लेबियंस फोर्सिंग आउट सिन्हा, और सारे के सारे प्लेबियन जो वहाँ पे हैं सिटीजन्स, वो सब सीन पे से निकल जा रहे हैं, फोर्सिंग आउट सिन्हा, सिन्हा को घसीटते हुए, सिन्हा को पकड़ के और उसको घसीटते हुए। तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को ये पिक्चर भी दे रहा हूँ, ये आप पिक देखोगे तो आपको बेटर समझ में आ रहा है, देखो इसमें कैसे सिन्हा द पोएट भाग रहा है और सारे लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई गेस सबको समझ में आया, थैंक यू।